नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे हनुमान जी की और जानेंगे कि हनुमान जी की किस उपासना से, किस पूजा से आपके संकटों का नाश होता है और क्यों हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 मार्च 2024, दिन बुधवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि शाम के 5:06 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र शाम के 4:16 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 27 मार्च 2024, दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। मंगल, शुक्र और शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। सूर्य और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। बुध बृहस्पति विद्यमान हैं मेष राशि में। केतु कन्या राशि में और चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हनुमान जी को संकट मोचक या संकट मोचन क्यों कहा जाता है। हनुमान जी की स्तुति संकटों के नाश के लिए क्यों की जाती है। देखिए, हनुमान जी श्री राम के भक्त हैं और भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक हैं। यानी हनुमान जी का जो अस्तित्व है वो पूरी तरह से भक्ति से ओतप्रोत है। रामायण आप पढ़िए, जिस कुशलता से उन्होंने तमाम समस्याओं को हल किया है उसके लिए विशेष योग्यताएं चाहिए। विशेष योग्यता के बिना जिस कुशलता से हनुमान जी ने समस्याओं को हल किया है वो संभव नहीं है। समय, ज्ञान, वाणी और संसाधन, इनका सटीक प्रयोग करने के कारण उन्हें मैनेजमेंट गुरु भी कहा जा सकता है। और हर तरह के संकट का नाश चतुराई से करने के कारण उन्हें संकट मोचक या संकट मोचन कहा जाता है। संकटों का नाश बड़ी बुद्धिमानी से और बड़ी खूबी से हनुमान जी ने किया है। और कलयुग में जब उनके भक्त उनका स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो हनुमान जी अपने भक्त के संकटों का नाश करते हैं। हनुमान जी के इस विशिष्ट स्वरूप पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं आपकी कम होंगी। घर में व्यस्तता रहेगी
उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की स्थिति उत्तम रहेगी। संपत्ति की समस्या आपकी हल होगी। छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हों। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। मन आपका प्रसन्न रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जीवन में अगर कोई बड़ा संकट आ गया हो, अगर कोई बड़ी समस्या आ गई हो तो संकट नाश करने के लिए हनुमान जी की उपासना कैसे करेंगे? जिस तरह का संकट है उस तरह के संकट नाश करने के लिए रामचरितमानस से, हनुमान चालीसा से, विनय पत्रिका से किसी मंत्र का या चौपाई का चुनाव करेंगे। प्रातः काल स्नान करके लाल वस्त्र धारण करेंगे। हनुमान जी को लाल फल और लाल फूल चढ़ाएंगे। लाल चंदन की माला से या तुलसी की माला से मंत्र या चौपाई का जप करेंगे। कम से कम एक माला 108 बार और मंत्र का जप करने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि वो आपके संकटों का नाश करें। मंत्र जप करने के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे, आपको लाभ होगा। अलग अलग पंक्तियां, चौपाइयां कौन सी हैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, परिवार में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, उलझनें समाप्त होंगी। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि,
जीवन में बड़े बदलाव करेंगे, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएं। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि अलग अलग संकटों के नाश के लिए किन मंत्रों का या चौपाइयों का जप करना चाहिए। पहले नंबर पे स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की अगर समस्याएं हैं तो स्वास्थ्य की समस्याओं के निवारण के लिए कौन सी पंक्ति पढ़ेंगे? देखिए, एक विशेष मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए। मंत्र है ओम लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः। ओम लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करें, आपकी स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं दूर होंगी। और अगर आप चाहें तो हनुमान चालीसा का 11 पाठ लगातार 11 दिनों तक करें, इससे भी स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा। अगर आप मुकदमेबाजी से परेशान हैं या कारावास की समस्या है तो उससे निपटने के लिए क्या करेंगे? मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र का एक माला सुबह और एक माला शाम को जप करिए, मुकदमेबाजी और अन्य समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। अगर आप स्वास्थ्य की समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं, स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा की एक पंक्ति आपकी सहायता करेगी। वो पंक्ति देखिए। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस पंक्ति का जप करने से रोगों का नाश होगा। किसी भी प्रकार का अमंगल है, किसी भी प्रकार के अशुभता की संभावनाएं हैं, या आपकी कुंडली के ग्रह बता रहे हैं कि कोई अमंगल या अशुभ होने वाला है, तो क्या करेंगे? मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। इस पंक्ति का सुबह शाम जप करिए, बड़े से बड़ा अमंगल और बड़े से बड़ी अशुभता समाप्त होगी। अपयश से बचना चाहते हैं, निंदा से बचना चाहते हैं, अपमान से बचना चाहते हैं, क्या करेंगे? मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम लंकिनी भंजनाय नमः। ओम लंकिनी भंजनाय नमः। इस मंत्र का अगर नियमित रूप से जप करें, अपयश से, अपमान से और बड़ी से बड़ी बाधा से सुरक्षित बने रहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, करियर में अच्छा बदलाव होगा, धन लाभ के योग बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, कारोबार में लाभ होगा, नई संपत्ति खरीदेंगे, ऑफिस में सम्मान बढ़ेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
कुंभ राशि, धन की समस्या हल होगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, नए अवसरों पर ध्यान दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, धन की हानि इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, जीवन में बड़े से बड़ा संकट आ जाए, बड़े से बड़ी समस्या आ जाए तो आप देखेंगे कि हनुमान जी की एक स्तुति है, संकट मोचन हनुमानाष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। यहाँ से ये स्तुति शुरू होती है। संकट मोचन हनुमानाष्टक नियमित रूप से अपनी पूजा में शामिल करिए। वैसे ज़्यादातर लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उससे भी संकटों का नाश होता है, लेकिन संकट मोचन हनुमानाष्टक विशेष रूप से बड़े संकटों को दूर करने के लिए पढ़ी जाती है। एक नियम बना लें, रोज शाम को हनुमान जी और भगवान राम का स्मरण करें और इसके बाद संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें। अगर आप नियमित रूप से संकट मोचन का पाठ करते रहेंगे तो जीवन में सामान्यतः संकट आने जैसी संभावना बनेगी ही नहीं, और अगर कोई बड़े से बड़ा संकट आ भी गया तो उस संकट को आप काट सकेंगे। आप अस्वस्थ हैं, आप बीमार हैं, आप पलंग पर टेक लगाकर या पलंग पर लेटकर भी मन ही मन संकट मोचन पढ़ सकते हैं, और अगर आप इसको पढ़ते हैं आप बड़े से बड़े संकट को काट पाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपने बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन कर लिया हो तो भोजन करने के बाद थोड़ी सी हरड़ खाइए, जिसको हर्रे कहते हैं। अगर भोजन के बाद थोड़ी सी हरड़ खाएं तो गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन आपका आसानी से पच जाएगा। अब जानते हैं 27 मार्च 2024 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 27 मार्च दिन बुधवार को प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप सुबह के समय या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।